क्या ये आवाम की खिदमत कर रही हैं या फिर चंद ताकतवर हाथों का मुनाफा बख्श खेल है? जब चाहा गंदुम महंगी, जब चाहा आटा आसमान पर। मगर सवाल ये है कि रेट कौन तय करता है और हर बार सिर्फ आवाम ही क्यों पिसती है? आज हम बात करेंगे डिप्टी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से, क्योंकि सच छुप नहीं सकता। आमिर, मुझे बताइएगा कि इस साल आपने गंदुम किस रेट पे ली है? पहले तो 2900 पे चल रही थी जो गवर्नमेंट की आ रही थी। उसके बाद जब ईद के बाद जब प्राइवेट गंदुम आई है तो मार्केट के अंदर 2600-2700 रेट हो गया था, क्योंकि नई क्रॉप जो थी वो सिंध की तरफ से आ रही थी और 2900 वाली वो गवर्नमेंट की गंदुम होती है। उसके बाद प्राइवेट गंदुम 2700 पे चली गई। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आती 2400-2300 पे आ गई। क्या रेट जो है आपने लिया? अभी आज 2400 जब का ये गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है ना जी, उस वक्त से रेट थोड़े स्टेबल हो गए, ठीक है ना। अभी 100-150 रुपया कीमत बढ़ गई है। गंदुम का रेट फ्लोर मिल्स देती हैं जी, क्या ये सच है? देखिए एट द एंड गंदुम ने फ्लोर मिल में आना है। तो रेट कम क्यों दिया जा रहा है आप लोगों की जानिब से? कम इसलिए नहीं हो रहा कि हम कम कर रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट के अंदर उसका बायर कम हो गए ना, मार्केट खुद डाउनवर्ड। गंदुम तो देखे ना, वो मजबूरी है जी, जो एक भीख मांगता है ना, जो बंदा जो दिन का एक टाइम की रोटी खाता है, उसके लिए भी गंदुम आटा मजबूरी है। और आप लोग जो फ्लोर मिल्स हैं वो तो हर तरफ से फ़ायदे में, वो इस तरीके से किसान का 3500-3000 खर्चा आया तो आप उनको 2300 रेट पे ले रहे हैं। आड़ती भी फ़ायदे में जो अपना फ़ायदा ले रहा है। फिर फ्लोर मिल्स उसी एक मन से मैदा निकालते हैं, उसमें से आप सूजी निकालते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें चोकर निकलता है, आटा निकलता है, ये सारी चीज़ें निकलती हैं जिनको आप अलग अलग बेचते हैं। आप लोग तो फ़ायदे में, और वही फिर 10 किलो आटे की थैली 850 रुपये के बेचते हैं। नहीं देखिए, आप 10 किलो वो 850 इस टाइम रेट नहीं है मार्केट के अंदर। इस टाइम रेट जो है ना वो 1100 से 1150 20 kg का, मतलब 20 किलो भी इतने का है। आप लोग तो फ़ायदे में है ना। लेकिन आपने कंपैरिजन नहीं ना किया। आप देखें, अगर 2300 रुपया मार्केट का रेट है गंदुम का 40 kg का, ठीक है ना, तो 2200 रुपये का आटा बन रहा है, ठीक है ना। हम वो कंपैरिजन, अब अगर आप उस तरफ देखें तो मैदा कितना महंगा है। अब आप गरीब आदमी को देखें ना, तो गरीब आदमी तो फायदे में है। एक तरफ 2300 रुपये की गंदम है और 2200 रुपये में आटा मिल रहा है। 20 किलो है और वो 40 किलो, फिर आप अंदर से मैदा भी निकाल रहे हैं, आप सूजी भी निकाल रहे हैं। मैंने 1100 का 20 kg का आटा बोला, ठीक है। अगर वो 1100 को आप 40 kg में ले जाएंगे तो वो 2200 रुपये का आटा बन। एक किसान है, उससे आपने चीज़ उठाई है सस्ती, कि उस बेचारे की तो मजदूरी भी नहीं निकल रही है। वही चीज़ आड़ती ने 100 रुपये का अपना मुनाफा रख के आगे बेच दी फ्लोर मिल्स को। फ्लोर मिल्स ने अपनी मर्जी की आगे रेट दिया था, फ्लोर मिल्स ने उसको आगे से उसमें से आटा निकाला, मैदा निकाला, सूजी निकाली, सारी चीज़ें निकाल के ये मार्केट में फेंक दी। आप ना 2-3 चीज़ों को मिक्स कर दें, ठीक है ना। एक तो काश्तकार की उसके ऊपर लागत है, बिल्कुल है, ठीक वो है। सब तो कुछ। वो आप कहते हैं जी 3200 आ रही है, 3500 आ रही है, ठीक है ना। आप उसको फ्लोर मिल के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। फ्लोर मिल वाले तो ले ही 2300 में रहे ना, ठीक है ना। अब वो जो पीछे काश्तकार का नुकसान है वो क्यों हो रहा है, वो काश्तकार ही बता सकता है कि जी मैंने वो उसके ऊपर क्या कहते हैं एक्सपेंस मेरे ज़्यादा हैं, मैंने फर्टिलाइज़र का पे किया है, मैंने वो ठेका पे किया है। वो लोग तो कहते हैं हमसे, आड़ती जो है वो कहते हैं मैंने इस रेट से ज़्यादा लेना ही नहीं है, और आड़ती कहते हैं हमें, फ्लोर मिल्स वाले कहते हैं कि हमने 2300 रेट देना है, अगले दिन वो 2400 कह देते हैं। जितना कहते हैं हम तो उतने रेट में उठाते हैं। ये मार्केट का मैकेनिज्म है, ठीक है ना। मुझे अगर 2300 में गंदम नहीं मिलेगी ना तो मैं रेट बढ़ा के 2400 में लूँगा, ठीक है। ये मार्केट का मैकेनिज्म है ना, ठीक है। मुझे अगर मैं फ़र्ज करें मैं ख़रीदार नहीं हूँ तो अगले दिन मार्केट गिर जाती है ना, मेरा आटा नहीं सेल हो रहा उस रेट पे, कोई और बंदा है, ठीक है, वो उस रेट कम रेट पे अगर गंदम खरीद रहा है तो मैंने तो कोशिश करनी है कि अगर मेरा आटा नहीं सेल हो रहा मैं उससे भी कम रेट में इस आटा सेल सारे करूं। मामलात में कोई सरकारी मुलाजिमीन रेट देख करने वाले नहीं है, ना तो आड़ती सरकार का रखा हुआ बंदा है, ना फ्लोर मिल्स में कोई ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, नहीं किसानों के ऊपर कोई सुनने वाला है। देखें, किसानों के ऊपर सुना है, गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है, ठीक है ना। किसानों को ट्रैक्टर फ्री मिले हैं, तो किसानों को कहाँ मिले हैं? तो ट्रैक्टर कितने उन्होंने दिए हैं? कहाँ मिले? किसान तो रो रहे हैं। कोई नहीं किसान बाहर निकलता, ठीक है। सिर्फ गंदम पे इसलिए निकलता है, मैं आपको बताता हूँ, गंदम पे सिर्फ इसलिए निकलता है कि गंदम जो है पिछले कई सालों से गवर्नमेंट परचेज कर रही थी, ठीक है। वो समझते थे कि हमने गंदम लगाई और वो गंदम जो है वो गवर्नमेंट ने परचेज करनी है। अब जब गवर्नमेंट बीच में से निकल रही है, वो प्राइवेट मैकेनिज्म पे आ रही है। अच्छा, आज ही अगर फर्ज करें गंदम शॉर्ट हो जाती है, अगले साल नहीं लगाते, नहीं लगाते, किसान नहीं लगाएंगे, 4500 पे चली जाएगी, तो फिर ये मुनाफा हमें देंगे, ये किसान का ही मुनाफा। सब्जी मंडियों में हर रोज लगती है रेट लिस्ट,
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बनाता कौन है। रेट लिस्ट में जो टमाटर 50 का है वही टमाटर बाजार में आखिर 100 का क्यों? आखिर वो कौन है जो आवाम को चूना लगा रहा है? माफिया, आड़ती या सरकारी सरपरस्ती में छुपे वो खुफिया हाथ? इन तमाम सवालों का आज सामना करेंगे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान सब्जी मंडी एसोसिएशन। तैयार हो जाएं, क्योंकि आज सवाल तेज होंगे और सच बेनकाब। सर मुझे बताइएगा कि ये जो रेट लिस्ट होती है जो सब्जी मंडियों में दी जाती है सुबह सवेरे और वो डेली बेसिस पे चेंज होती है, वो रेट लिस्ट आप खुद बनाते हैं या आपको बताया जाता है कि क्या रेट देना है? बेसिकली ऐसा है कि ये रेट लिस्ट बनाने का एक तरीकाकार है कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने एक तय किया हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर का एक अमला मौजूद होता है, मार्केट कमेटी का अमला मौजूद होता है, फड़िया जिसको कहते हैं थोक फरोश, उसके 2 नुमाइंदगान मौजूद होते हैं, जो आरती होते हैं उसके 2 नुमाइंदगान मौजूद होते हैं, और उसके बाद जो है वो ऑक्शन जो होती है मार्केट में, हमारी सब्जियात में और फ्रूट्स में जो उसकी ऑक्शंस होती हैं, ऑक्शंस करने के बाद 3 ऑक्शंस को लिया जाता है और उसको फिर डिवाइड किया जाता है और उसके मुताबिक जो रेट निकलता है और वो मार्केट कमेटी की शाया करदा रेट लिस्ट पे अवेज़ा किया जाता है। असल तरीक़ाकार तो ये है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। जो रेट लिस्ट बनाई जाती है उसमें पहले तो जब स्टार्ट किया था तब तो नुमाइंदगान को बिल्कुल वो ऐड करते थे, उनसे बिल्कुल वो उनकी कंसल्टेंसी के साथ ही जो है ना वो रेट लिस्ट बनाई जाती थी। लेकिन इस वक्त जो है ना वो सूरत हाल ये है कि बंद कमरों में रेट लिस्ट बनाई जाती है। तो डिप्टी कमिश्नर है या मतलब अपने जो मिनिस्टर्स हैं या पंजाब गवर्नमेंट है, जिस तरह से कह दिया जाए कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई को कम किया जाए, तो महंगाई को जो कम किया जाता है वो पेपरों की हद तक किया जाता है। मैं समझता हूँ कि रेट लिस्ट के मुताबिक आपको लाहौर शहर में या कहीं पे भी आपको कोई चीज़ मुहैया नहीं की जाएगी। ये सारा काम तो एसी या डीसी का देखना नहीं है कि वो इसके ऊपर अमल दरामद करें? अमल दरामद तो करना सोए हुए हैं? जी बस मेरा ख्याल है कि वो कैमरे की आंख ज़्यादा अच्छा दिखा सकती है और देख भी सकती है कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो मतलब इस तरह से रेट लिस्ट बनाई जाती है, ये एक सरासर एक धोखा है। ना तो अमले के लोग आते हैं, जी जी बिल्कुल आते नहीं है, बुलाया नहीं जाता, असल जो चीज़ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये एक मेन चीज़ ये पर्पस है। दूसरी, आपको कौन रेट लिस्ट बनाने के लिए कहते हैं? रेट लिस्ट जी रेट लिस्ट जो है वो बनाई जाती है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है और डिप्टी कमिश्नर इसके मतलब आप ये कह लें कि इसके इंचार्ज हैं, करता धरता वही है, डिप्टी कमिश्नर होते हैं। उसके अंडर फिर जो है वो मार्केट कमेटी होती है और वो अपनी मर्जी से बना देते हैं कि ठीक है मेरा दिल कर रहा है, वो करेले को 60 रुपए लगा दो तो लगा दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही अपनी मर्जी से बनाते हैं। लेकिन इसके SOPs ये है कि जब ऑक्शन होती है, ऑक्शन पे 3 ऑक्शंस को लिया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है और जो रेट निकलता है और वो रेट लिस्ट के ऊपर आ जाता है। लेकिन असल तो ये है, और मैं समझता हूँ अगर एक्चुअल रेट लिस्ट बने तो उसमें आम सारिफ को भी फ़ायदा होगा, दुकानदार को भी फ़ायदा होगा। मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई हूँ, मुझे रेट लिस्ट नज़र नहीं आई किसी फ्रूट वाले पे, किसी सब्ज़ी वाले के पास। मैं किसको जाके बताऊँ, किसको शिकायत उसके ऊपर टोल फ्री नंबर लिखा होता है, उस पर आप शिकायत करें। अगर आपका नंबर मिल गया तो उधर लिस्ट ही नहीं है तो मैं किसको करूं? अगर आपका नंबर मिल गया तो आप टोल फ्री नंबर जो उनका है आप उन पे कॉल करके मतलब जो है ना अपनी शिकायत अंदराज करवा सकते हैं, लेकिन मिलता नहीं है।